नमस्कार बच्चों। तो बच्चों हमारा पाठ चल रहा है पाठ 10 अध्यापिका की सीख, जो आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दिया गया है। आई होप आपको समझ में भी आ गया है ना। अब इसके बाद मैंने आपको कल की क्लास में कराया था शब्दार्थ और प्रश्न नंबर 1 सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाओ। तो आपने वो किताब के अंदर भी कर लिए होंगे बच्चों और कॉपी में भी कर लिए होंगे। अब हमारा अगला प्रश्न नंबर 2 है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। हमें प्रश्न दिए गए हैं जिनके हमें उत्तर देने हैं। आपको पता है ना उत्तर हमारे किसके अंदर से होते हैं? पाठ के अंदर से। अगर हमें अपना पाठ अच्छे से याद होगा तो हम अपना उत्तर लिख सकते हैं। तो हमारा ये है पाठ प्रश्न नंबर 2 में हमारे लिखित प्रश्न हैं जो हमें कॉपी में करने हैं। इसके अंदर मौखिक प्रश्न भी होते हैं बच्चों, जो हमको कॉपी में नहीं करने होते हैं। उनको आप पाठ को पढ़ने के बाद अपनी किताब में प्रश्न के आगे ही छोटा छोटा उत्तर लिखोगे, क्योंकि उसके उत्तर बिल्कुल छोटे होते हैं, छोटे छोटे पूछे जाते हैं। तो इसमें लिखित जो प्रश्न है वो आपको कॉपी के अंदर करने हैं। तो लिखित प्रश्न में का है संयम के सहपाठियों ने उससे बात करना क्यों छोड़ दिया? आपको पता था बच्चों, आपने अपना पाठ पढ़ा था कि संयम एक घमंडी बच्चा था, बड़ी बड़ी बातें करता था। उस पे सिर्फ अपनी बड़े घर, कार, गाड़ियाँ, इसी तरीके की बातें रहती थी और वो उससे फिर और दोस्तों ने बात करना क्यों छोड़ दिया था। तो देखो हमने क्या उत्तर लिखा है। संयम के सहपाठियों को उसका व्यवहार अच्छा नहीं लगा। इसीलिए नहीं लगा क्योंकि उसकी बातें बहुत अलग थी, बड़ी बड़ी बातें थी। संयम जब भी बातें करता अपने बड़े घर, नौकरों, गाड़ियों आदि की ही करता। जब उसको दोस्त बात करने बैठते हैं तो उस पर कौन सी बातें रहती थी? इसी तरीके की बड़ी बड़ी बातें रहती थी। उसके घमंडी स्वभाव के कारण उसके दोस्तों ने उससे बात करना छोड़ दिया। इसी तरीके की बातें करना, घमंडी बातें करने के कारण उसके दोस्तों ने उनसे बातें करना छोड़ दिया। किससे? संयम से। प्रश्न नंबर खा है अध्यापिका ने संयम को क्या समझाया? जब उसने देखा अध्यापिका ने कि संयम से कोई बातें नहीं कर रहा है, वो क्लास में अलग बैठा है, उदास बैठा है, तो आपको पता था उसकी अध्यापिका उसको एक अलग कमरे में लेके गई थी और वहाँ पे उन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था, उदाहरण दिया था, जिससे संयम को समझ में आ गया था और वो दूसरे दिन मैदान में हर बच्चे के साथ खेलने लग गया था। तो ऐसा क्या किया था उसकी अध्यापिका ने जो उसको बात समझ में आ गई, घमंड जो था उसका वो चूर हो गया, खत्म हो गया। तो अध्यापिका ने संयम को क्या समझाया? उत्तर है अध्यापिका ने संयम को समझाया कि हमें पानी में जिस तरह तेल घुल नहीं पाता वह पानी में दूध घुल जाता है, इस तरह हमें सभी के साथ घुल मिलकर रहना चाहिए। आपको पता है ना, आपने पाठ पढ़ा था, अध्यापिका ने 2 गिलास लिए थे, दोनों गिलासों में पानी लिया था। एक गिलास के पानी में उन्होंने तेल की बूंदें डाली थी जो कि पानी पे तैर रही थी, अंदर नहीं गई थी, मिली नहीं थी। लेकिन एक गिलास के पानी में उन्होंने कुछ दूध की बूंदें डाली जो तुरंत पानी के अंदर घुल मिल गई थी, दूध पानी एक हो गया था। तो इसी तरह उन्होंने समझाया अध्यापिका ने संयम को कि तेल की तरह तैरकर सबसे अलग मत रहो, दूध की पानी में दूध की तरह घुल मिल जाओ और सबके साथ एक होकर रहो। तो ये बात संयम को समझ में आ गई थी और फिर उसके बाद संयम ने तुरंत अपना घमंड छोड़ दिया, वो अच्छा बच्चा बन गया और सबके साथ घुल मिलकर खेलने लगा। तो इसके बाद आता है हमारा बच्चों थर्ड क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2 का प्रश्न चल रहा था हमारा ग। आप अपने सहपाठियों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं?
तो उत्तर क्या दोगे बच्चों? हम अपने सहपाठियों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। आप लोग अच्छा व्यवहार करते हो ना क्लास में, आप लोग एक साथ बैठते हो, एक साथ मिलकर खाना खाते थे, लंच होता था, एक साथ किसी वर्क में कोई प्रॉब्लम होती थी तो एक दूसरे से डिस्कस करके कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हो ना, एक साथ दोस्त बन के रहते थे, खेलते थे, हर बात शेयर करते थे। तो इस तरीके से हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए, यही एक अच्छा व्यवहार होता है, घुल मिलकर रहना। एक अध्यापिका अपने बच्चों को यही सिखा रही है, मैं भी आपको यही सिखा रही हूँ। हर फील्ड में, हर जगह, हर प्लेस पे हर किसी को एक साथ मिलकर रहना चाहिए, अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए, ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बातों को नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, आपका चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। आप इस चैप्टर को अच्छे से दोबारा पढ़ोगे, शब्दार्थ याद करोगे, प्रश्न 1 और प्रश्न 2 के प्रश्न क ख ग अपनी किताब में भी करने हैं, कॉपी में भी करने हैं और याद भी करने हैं। तो आपको आपका चैप्टर अच्छे से तैयार करना है और इसके साथ हम अगली क्लास में अगले पाठ के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।